Hello dear students, I welcome you all in Shri Ram Academy, and today we are going to start a very fresh thing and very exciting splendid thing, which is revision 1. Half yearly exams are going to be very soon और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स मिल ही गए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिविजन, क्विक रिविजन फॉर द टॉपिक्स सो दैट यू कैन लर्न इट एंड मेमोराइज द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एनी टॉपिक, राइट. तो ये जो है ये हम आज करेंगे. इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो रिवीजन सेक्शन है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द फॉर्मेट एंड पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मे अराइज फॉर द पर्टिकुलर फ्रॉम द पर्टिकुलर टॉपिक. आपको इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ये आपको बताने के लिए मैं ये सेशन ले रही हूँ. सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. जितने भी हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. मैंने आप लोगों को पहले भी लेसन में बताया था, क्लासेस में बताया है. तो हम जल्दी से पढ़ते हैं कि है क्या ये. नाउन थिंग्स और पर्सन को इंडिकेट कर रहा है. एग्जाम्पल पेंसिल, कैट, वर्क, नोटबुक. कैसे? नाउन क्या है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी इमोशंस. कुछ भी नेमिंग वर्ड्स याद रखिए बस. नाउन के लिए इतनी सिंपल सी डेफिनेशन, नेमिंग वर्ड्स. नेमिंग वर्ड्स वो नाउन होते हैं, ठीक है. चाहे वो इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, या कोई थिंग हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, उसको हम नाउन कहेंगे. फिर अपन आते हैं एग्जाम्पल्स में. तो पेंसिल, कैट, वर्क और नोटबुक. अब मैं क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकती हूँ. कैसे? कि डिफाइन नाउन, ओके, डिफाइन नाउन विद देयर टाइप्स एंड देयर एग्जाम्पल्स. इसी तरीके से मैं कैसे पूछ सकती हूँ? डिफाइन वर्ब, ठीक है, एंड देयर टाइप्स. डिफाइन एडवर्ब एंड देयर टाइप्स. तो इस तरीके से ये बनना चाहिए आपको. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड विद दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब. उसके एग्जांपल्स क्या हैं? साइलेंटली, बैडली, रियली. ऐसे पूछ सकती हूँ मैं कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू. जो क्वालिटी बताए, क्वालिफाइंग वर्ड इज एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव क्या है? क्वालिफाइंग वर्ड है जो क्वालिटी बताए. जैसे मैंने कहा ग्रीन जैकेट, तो जैकेट कैसी है? ग्रीन कलर की है. जो शेप, साइज और टेक्सचर बता दें किसी भी चीज़ का, वो एडजेक्टिव हो जाएगा. फिर प्रोनाउन हमने बोला, तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो मैं ऐसे डायरेक्टली पूछ सकती हूँ. द क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड बाय दिस टेबल कि डिफाइन कंजंक्शन एंड देयर एग्जाम्पल्स. कि डिफाइन एडजेक्टिव, देयर टाइप्स एंड देयर एग्जाम्पल्स. तो एडजेक्टिव्स की मैंने एक क्लास ली थी, उसमें मैंने टाइप्स बताए हैं आपको. प्रेपोजिशन में डिफाइन प्रेपोजिशन एंड गिव देयर एग्जाम्पल्स. डिफाइन कंजंक्शन एंड गिव देयर एग्जाम्पल्स. एंड डिफाइन नाउन, गिव देयर एग्जाम्पल्स. दिस कैन बी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर. यू मे गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. फिर इसी तरीके से मैं ऐसे पूछ सकती हूँ, गिव फ्रेम वन जैसे मैंने कह दिया ये सेंटेंसेस में, अगर मैंने कह दिया ये सेंटेंस मैंने लिख दिया, दिस इज़ माई कैट, दे लिव इन मद्रिद. तो ये मैंने लिखा है सेंटेंस, और मैंने नीचे क्वेश्चन लिख दिया, अंडरलाइन द नाउन. तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज़ अ कैट. कैट नाम है तो वो हो गया नाउन, और माद्रिद भी नाम है तो वो भी हो गया नाउन. ये माद्रिद जो है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम है, तो इसमें हम बोल देते हैं क्या? प्रॉपर नाउन. और कैट जो है वो कॉमन नाउन. ऐसे ही आई लाइक एप्पल, कम इन प्लीज़ में अगर मैंने कहा मार्क करिए, तो आप एप्पल जो है वो मार्क करेंगे. फिर मैंने कहा प्रोनाउन मार्क करिए, तो आई जो है वो प्रोनाउन मार्क करेंगे. इसी तरीके से माय यहाँ पे प्रोनाउन था. फिर मैंने कहा एडवर्ब मार्क करिए, तो क्विकली में एल वाई है, ये एडवर्ब होगा. क्विकली के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे. तो दिस कैन बी द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट. इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. ये देखिए, जैसे इसमें था एक क्वेश्चन कि अ टॉल प्लेयर क्विकली जम्प फॉर द बॉल. इसमें जो एडवर्ब वर्कशीट है ये, है ना, इसमें आपको एडवर्ब देखना है कि एडवर्ब जो है सेंटेंस में कहाँ पर है, और फिर उसको मार्क करना है. द बॉय कामली टुक हिज टेस्ट. तो कामली एल वाई एडवर्ब हो गया. ईगरली हो गया एडवर्ब. द प्लेयर पोलाइटली एडवर्ब हो गया. सिंसियरली एडवर्ब हो गया. क्लमजीली एडवर्ब हो गया. द बॉय वॉक्ड डेंजरसली एडवर्ब हो गया. बेयरली एडवर्ब हो गया. द बॉय फुलिशली एडवर्ब हो गया. तो हमको एडवर्ब जब हम बात करते हैं, एक चीज़ याद रखना है, वर्ब के तुरंत बाद आएगा एडवर्ब, और एल वाई के फॉर्म में आता है एडवर्ब. किस फॉर्म में आता है? एल वाई के फॉर्म में हमेशा, है ना. कि ही आई बेयरली, मैंने बहुत ही मुश्किल से. द वुमेन जॉयसली, औरत ने बहुत ही ज़्यादा खुशी से. तो खुशी से शाउटेड. ये जैसे देखो, द वुमेन जॉयसली शाउटेड अलाउड. एक विमेन थी जिसने चिल्लाया, तो लेकिन वो चिल्लाई कैसा? शाउटेड. शी शाउटेड, बट शी शाउटेड
जॉयसली कैसे चिल्लाई, जॉयसली चिल्लाई, इस वजह से ये क्या हो गया, एडवर्ब। फिर आई बेयरली फिनिश्ड माई टेस्ट, माई टेस्ट उसने फिनिश किया, लेकिन कैसे फिनिश किया, बेयरली, बड़ी मुश्किल से उसने टाइम पे टेस्ट फिनिश कर पाया, है ना। तो ये एक तरीका हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने ये एक स्लाइड लगाई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, डिड मी ब्लू मैरी आई शी एंड मैरिकनो। हाँ, इसमें आपको ये पूरे वर्ड्स में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, वर्ब और नाउन को छांटना है, ठीक है। ये स्लाइड मैं थोड़ी देर रख रही हूँ, आप लोग खुद से करेंगे। ये सामने मैं रख रही हूँ, ठीक है। ये देखिए और इसको सॉल्व करिए कॉपी में। अब आप जब ये देखेंगे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने ये जूम कर दिया, जूम इन कर दिया इसका, ठीक है। इसमें आप प्रोनाउन छाटिए, एडजेक्टिव छानिए, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन छाटिए, ठीक है। फिर उनको लिखिए। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, नीचे देखिए वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें से नाउन, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स छांटने, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। मैंने आपको पैटर्न बता दिया, किस तरीके से आएगा ये बता दिया, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ओके। चलिए, सो इसी के साथ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन एंड आई होप दैट यू ऑल आर नाइसली डूइंग फॉर योर एग्जामिनेशंस। आप लोग बिल्कुल तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, होप। और ये मेरा सेशन ख़त्म होता है, इसके साथ साथ में व्हाट यू हैव टू डू इज़, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई करिए और बिल्कुल ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके से आएंगे, और फिर उसके बाद उनको आंसर करिए, सोच समझ के बिल्कुल आंसर करिए। सो गुड लक स्टूडेंट्स, स्टडी हार्ड एंड वर्क वेल।